उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, सूरज अपनी तवानाई एक्सरे से लेकर रेडियो वेव के हर वेव लेंथ पर मुनक्किस करता है। स्पेक्ट्रम के 40% हिस्से पर यह तवानाई नजर आती है और 50% शमसी तवानाई इंफ्रारेड और बकिया अल्ट्रा वायलेट की शक्ल में नमूदार होती है। बाज औकात हम जिस चीज की तलब कर रहे होते हैं वो हमारे पास ही होती है, मगर हम इसकी तरफ देर से मुतवज्जे होते हैं। शमसी तवानाई भी इन्हीं चीजों में से एक चीज है। अगर हम आज से 2-4 साल पहले ही शमसी तवानाई से बिजली के हसूल पर काम शुरू कर देते तो दौरे हाजिर में बिजली के बहरान का शिकार ना होते। साइंसदान ये सवाल करते पाए गए हैं कि अगर हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी सहारा नामी सहरा को सोलर पैनल से भर दें तो क्या ऐसा करने से दुनिया भर के लिए बिजली हासिल की जा सकती है? आखिर इसका क्या जवाब है? आज हम इसी पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि हमारे मुल्क का शुमार दुनिया के उन खुशनसीब ममालिक में होता है जहां सूरज की किरणें ज्यादा देर तक पड़ती हैं। पाकिस्तान साल के 365 दिनों में 250 से लेकर 320 दिनों तक सूरज की धूप से तवानाई की पैदावार को यकीनी बना सकता है। सूरज की किरणें कुदरत का वो अतिया हैं जो तवानाई के हसूल के लिए मुफीद हैं। दीगर जराए से तवानाई हासिल करने के मुकाबले में सूरज की किरणों से 36 गुना ज्यादा तवानाई हासिल हो सकती है। शमसी तवानाई के बगैर जमीन पर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। दुनिया में शमसी तवानाई को बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इन 2 अकसाम में सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टाई शामिल हैं, मगर सोलर पैनल से मुताल्लिक कुछ मसाइल भी पाए जाते हैं। पहला यह कि इनको लगाने के लिए काफी जगह की जरूरत होती है। दूसरा मसला यह है कि इनको वहां लगाया जाता है जहां सूरज की रोशनी बगैर किसी रुकावट के पहुंचती हो, और यह कोई बड़ा मसला नहीं है क्योंकि जमीन पर बेशुमार ऐसी जगह मौजूद हैं जहां रोशनी बगैर किसी रुकावट के सीधी पहुंचती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से भर दिया जाए तो क्या पूरी दुनिया की बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सकता है? जमीन पर एनर्जी की बढ़ती जरूरियात को पूरा करने के लिए क्या पूरे सहारा रेगिस्तान को एक सोलर एनर्जी फार्म में बदल देना चाहिए? प्यारे दोस्तों, एक तहकीक में सामने आया है कि हम अगर सहारा रेगिस्तान के आधे इलाके पर सोलर एनर्जी पैनल लगा दें तो पूरी दुनिया की बिजली को जरूरत को पूरा किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि दुनिया में अगर किसी जगह सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है तो वो सहारा रेगिस्तान है। यह भी कहा जाता है कि अगर ये कोई मुल्क होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क होता। सहारा का ज्यादातर हिस्सा शुमाली अफ्रीका के इलाकों पर मुश्तमिल है जो तकरीबन 5149 किलोमीटर है। यह इलाका मिस्र से सूडान तक, जबकि मगरिब में मोरितानिया और स्पेन की सरहदों तक चला जाता है। दरमियान में कई ममालिक आते हैं जैसे कि अलजायर, चाडो और नाइजीरिया वगैरह। अक्सर लोग सहारा को रेत का एक ना खत्म होने वाला समंदर समझते हैं जिसमें उड़ती हवाएं रेत को टीलों में तब्दील करती रहती हैं। दर हकीकत हवा जिस अंदाज में रेत को टीलों में तब्दील करती है, इससे ये एक हसीन मंजर बन जाता है। ये टीले 755 फुट की बुलंदी तक भी हो सकते हैं। इनकी अशकाल भी मुख्तलिफ होती हैं। ज्यादातर इलाके का मौसम गर्म और खुश्क है जहां रेत के टीले आग की मानंद तपते रहते हैं। खासकर बाहर से दाखिल होने वाली निस्बतन ठंडी हवाएं खुश्क और मरबूत माहौल के बायस गर्म झकड़ों में तब्दील हो जाती हैं। यह यकीन करना मुश्किल है कि दिन के वक्त यहां दर्जा हरारत 183 फ़ारेनहाइट हो जाता है। सहारा बिल्कुल चटियल भी नहीं है। इसमें कहीं कहीं पौधे भी उगते हैं, ऐसे पौधे जो सहरा में परवरिश पा सकते हैं और जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। सहारा के शुमाली इलाके में खजूर के दरख्त होते हैं, जबकि जनूबी हिस्से में कीकर और मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियां पाई जाती हैं। यहां आमतौर पर ऐसे कीड़े होते हैं जो जमीन खोदकर अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा बड़े जानवरों में एक खास किस्म का केंगरू और हिरन भी पाए जाते हैं।
नाज़रीन ग्रामी, नासा के मुताबिक यहाँ फी स्क्वायर मीटर में लगाए गए एक सोलर पैनल से सालाना 2 से 3 हजार किलोवाट तक एनर्जी पैदा की जा सकती है। यानी अगर इस रेगिस्तान में पड़ने वाली रोशनी का इस्तेमाल किया जाए तो सालाना 22 बिलियन गीगाबाइट्स बिजली पैदा की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर पूरे रेगिस्तान में सोलर पैनल लगाए जाएं तो पूरी दुनिया में मौजूद एनर्जी प्लांट से 1000 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है और इस रेगिस्तान को सोलर फार्म में बदलने की बात की जा रही है। आपको बताते चलें कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट मोनाको में लगाया गया है, जो कि 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पावर प्लांट से 582 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यहां इसी तर्ज के 4 मजीद सोलर पावर प्लांट्स लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे मुल्क भर की एनर्जी की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। और अब सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया है कि वहां दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट लगाया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि सहारा रेगिस्तान में सोलर प्लांट लगाने से क्या यहां के माहौल पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि जी नहीं, बल्कि ऐसा करने से यहां की बंजर जमीन में बेहतरी लाई जा सकती है। एक मुहक्किक यूजीनिया काल्ने ने इस हवाले से कहा है कि हमने महसूस किया है कि शमसी और हवा के फार्मों की बड़े पैमाने पर तनसीब से इन इलाकों में ज्यादा बारिश हो सकती है और पौधों की नशो नुमा को फरोग मिल सकता है। शमसी और हवा की तवानाई के नतीजे में साफ बिजली के साथ साथ बारिश और पौधों में इजाफे से सहारा रेगिस्तान मजीद खुशनुमा हो सकता है और इस अमल से मशरिक़ वुस्ता और दीगर करीबी इलाकों में ज़राअत, मुआशी तरक्की और मुआशरती बहबूद में मदद मिल सकती है, बशर्ते के तमाम ममालिक के सरबराहान मिलकर काम करें। दोस्तों, अहम तरीन बात यह है कि सहारा का दर्जा हरारत माजी में मनफी भी हो चुका है। 2 साल कबल दुनिया के सबसे गर्म सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई। मौसम के इस बदलते हुए रंग को देखकर वहां के रहने वाले अल्जीरियाई बाशिंदे हैरान रह गए। सहारा में 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से रेगिस्तान की रेत भी जमने लगी। पिछले 39 साल में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब अल्जीरिया के कस्बे एन सैफरा में बर्फबारी हुई। गुज़श्ता 3 साल से होने वाली बर्फबारी जरूर हमें बदलते हुए मौसम से मोहतात रहने का सबक दे रही है। ऐसे में अगर यहां का मौसम बदलता है तो पूरी दुनिया के लिए एनर्जी पैदा करने का ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाएगा। इसी तरह सऊदी अरब के इलाके तबूक की बात की जाए तो गर्मियों में यहां का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। एक ऐसा खित्ता जो आम दिनों में सख्त गर्मी और खुश्क मौसम के बायस जाना जाता है, वहां बर्फ की सफेद चादर देखी गई। लबनान, उर्दन, फलस्तीन, इसराइल, तुर्की, इराक और सऊदी अरब में भी बर्फबारी के दिलकश मनाजिर देखने में भी आए। कई मुहक्किकीन अब सहारा रेगिस्तान के इलाके में होने वाली बर्फबारी पर तहकीक कर रहे हैं, ताकि अगर वहां कोई सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है तो वो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से नाकाम ना हो। मुहक्किकीन का कहना है कि सहारा का मौसम मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदल रहा है, जो हम इंसानों की ही संगीन गलती है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।